अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। यूट्यूब चैनल कैटल केयर में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको बछड़ों को फरबा करने के तरीके बताए थे। उम्मीद है कि आपको वो वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी बिल्कुल इसी तरह हम आपको दूध बढ़ाने का देसी नुस्खा बताते हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो जिसका उन्वान भी दूध बढ़ाने का देसी नुस्खा है, काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आते रहते हैं और काफ़ी लोग पूछते हैं कि हमारे पास गाय या भैंस भी बहुत अच्छी नस्ल की है और सेहत भी अच्छी है, हम उसे खल और वंडा भी अच्छी किस्म का खिला रहे हैं और उसके हवाने का साइज़ भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो दूध कम दे रही है, दूध नहीं बढ़ा रही। पिछले सूए में उसका दूध बहुत अच्छा था, लेकिन इस सूए में उसका दूध बहुत कम है। तो ये वीडियो हमने उन लोगों के लिए बनाई है। इससे पहले भी हमने जानवरों के दूध बढ़ाने का देसी मिल्क बूस्टर बताया था और आज फिर हम आपको एक और देसी नुस्खा बता रहे हैं। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जो लोग नए आए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियोस आपको मिल सकें और वीडियो को आप लाइक करें और शेयर भी करें। वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहें ताकि आपको एक एक चीज़ की समझ आ सके। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले आपको सामान बताते हैं कि इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। दोस्तों, सबसे पहले जो चीज़ है, आपको गंदम का दलिया, ये आपने 3 किलो लेना है। तारा मीरा आपको चाहिए, ये आपने 50 से 100 ग्राम लेना है। शक्कर यानी गुड़ आपने 300 से 400 तक ग्राम तक लेना है और सरसों का तेल आपने 200 से 250 ग्राम यानी 1 पाव लेना है और मीठा सोडा आपने 50 से 100 ग्राम लेना है। दोबारा रिपीट करते हैं। गंदम का दलिया 3 किलो, तारा मीरा 50 से 100 ग्राम, शक्कर यानी गुड़ 300 से 400 ग्राम और सरसों का तेल 200 से 250 ग्राम और मीठा सोडा 50 से 100 ग्राम। इसके अलावा आपने ये जो कॉटन सीड जिसे हम बिनोला ऑयल भी कहते हैं, इस्तेमाल करवा सकते हैं और कैल्शियम मिनरल्स यानी डीसीपी पाउडर जिसे हड्डियों का चूरा भी कहते हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने आपको सादा करके इसलिए बताया है ताकि आपको इस्तेमाल में आसानी रहे और बनाने में भी आसान रहे। तो इसका बनाने का तरीका आपको बताते हैं। सबसे पहले आपने दलिए को पानी में अच्छी तरह पका लेना है। पानी आपने ज़्यादा नहीं डालना, पानी आपने इतना ही डालना है कि आसानी से पक जाए और ठोस हालत में रहे, ना कि खीर बन जाए। जब पककर तैयार हो जाए तो आपने बाकी जो चीज़ें यानी गुड़, कैल्शियम पाउडर, सरसों का तेल, तारा मीरा, ये सारी चीज़ें इसमें डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेनी हैं। अगर गर्मियां हैं तो तेल बाद में डालें ताकि इसकी तासीर ठंडी रहे और जानवरों को गर्मी ना लगे। और इससे जानवर की जो आँखों में पानी आता है, जानवर में वाई बादी होती है, जानवर जो छोटे मोटे हैवाने के मसाइल होते हैं या जानवर को हल्के फुल्के मोशन लगे होते हैं, ये सब चीज़ों के लिए मुफीद साबित होगा। तो जो खिलाने का तरीका है आपको बता देते हैं। जो मीठा सोडा ये आपने 50 से 100 ग्राम लेना है। ये हम इसलिए डलवा रहे हैं ताकि जानवर का हाजमा दुरुस्त रहे और उससे अफारा जो गैस होती है वो ना रहे। और जिन जानवरों को मोशन लगे होते हैं तो वो फार्मर मीठा सोडा ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। तो आपको ये भी बता दें कि खिलाना कब है। आपने जानवर को रात को जब जानवर चारा और पानी पी ले अच्छी तरह से, तो इसे आपने क्या करना है, ये नुस्खा जानवर को जानवर के आगे रख दें तो वो खुद ही खा लेगा। ये तरीका आप गब्बन जानवर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप गब्बन जानवर को इस्तेमाल करवाएंगे तो उनका साइज़, हैवाने का साइज़ भी अच्छा रहेगा और अगले सूए में जो दूध की मिकदार पैदावार भी अच्छी रहेगी। उनके दूध का जो पीक लेवल उस तक दूध देंगे और इसमें जो दलिए की मिकदार है आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये आपको हमने एवरेज 10 किलो दूध देने वाले जानवर के लिए बताया है। अगर आपके जानवर का साइज़ बड़ा है
अगर आपका जानवर 500 किलोग्राम यानी 10 से 12 मन तक है तो इसके लिए आप दलिए की मकदार बढ़ा सकते हैं। और अगर आपका जानवर 15 से 20 किलो तक दूध देता है तो आप इस मुकम्मल नुस्खे को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो वीडियोस देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर किसी किस्म की समझ ना आई हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करते रहेंगे। तो अपना और अपने जानवरों का बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।